अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं टेंसेस और पहला टेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको फ़िलहाल मुतल्लक़ कहते हैं। इसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन भी आते हैं और ये प्रोनाउन भी आते हैं। नाउन हमने पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है और उसकी काइंड्स क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की केसेस हैं, यानी प्रोनाउन की हालतें हैं, किस किस हालत में प्रोनाउन होते हैं। इसमें पर्सन्स होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन, यानी 3 हालतों में ये प्रोनाउन होते हैं। 3 हालतों में होती हैं, 3 केसेस में होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है जो इंसान बात कर रहा होता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही है, जिसको मुखातब किया जा रहा है। और थर्ड पर्सन वो होता है जो उस जगह पर मौजूद नहीं होता या मौजूद होता है, तो उस दोनों जो हैं वो तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो मौजूद हो या ना हो, उसके बारे में बात हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जो तीनों पर्सन जो होते हैं इनमें सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये नंबर होते हैं, यानी सिंगुलर में प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या क्या होता है, इनकी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो होता है इसको कहते हैं नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। यानी अगर मैं अकेला बात कर रहा हूँ तो फिर आई आएगा। अगर हम 2 या 3 किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं या किसी एक बंदे के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी और अस। आई 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 की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो मी होती है, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस होती है। इसी तरह पोसेसिव विद नाउन, यानी मलकीती। मलकीती यानी किसी चीज़ का मालिक होना। तो इसमें आई की मलकीती हालत क्या होती है, ये पोसेसिव विद नाउन, यानी नाउन के साथ माई होता है। ये नाउन के साथ मतलब क्या है कि यानी माई जब भी आएगा किसी नाउन के साथ आएगा, किसी चीज़ के साथ आएगा, किसी इंसान के नाम के साथ आएगा, किसी और चीज़ के नाम के साथ आएगा माई। इसी तरह ओवर जो है वी के साथ, वी का जो पोसेसिव होती है फॉर्म वो ओवर होती है, और ये भी नाउन के साथ ये हमेशा ओवर आता है। यानी ये मैं कहता हूँ ये मेरी चीज़ है, इट इज़ माई थिंग। थिंग आ गया तो थिंग मतलब या चेयर कह लें, पेंसिल कह लें, माई पेंसिल, माई चेयर, यानी नाउन के साथ ये माई आता है। ओवर भी नाउन के साथ आता है हमेशा। ये आई की पोसेसिव फॉर्म होती है, ये वी की ओवर पोसेसिव फॉर्म होती है। इसी तरह पोसेसिव फॉर्म ये माइन जो होता है ये भी पोसेसिव फॉर्म होती है, लेकिन ये विदाउट नाउन होती है। यानी माइन आ गया, यानी माई पेंसिल, तो माई पेंसिल की जगह पर माइन लिख दें तो इसका मतलब है ये पूरा फिक्रा अदा हो जाता है। यानी हम कहते हैं इट इज़ माई पेंसिल, इट इज़ माइन, तो ये पेंसिल का जो है मानी वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह वी की जो पोसेसिव फॉर्म विदाउट नाउन है वो ओवर्स होती है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव जो नाउन होता है वो माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। वी का आवर सेल्स, यानी मैं खुद, हम खुद, ये मैंने साथ लिखे हुए हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह ये यू इस्तेमाल होता है। इसका सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू होता है। ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। और इसमें मैना बदल जाता है, तुम्हें, मैना से बदल जाता है। पोसेसिंग विदाउट नाउन, यू आर, तुम्हारा। पोसेसिव विदाउट, विद नाउन है ये, और ये विदाउट नाउन है, योर्स, यानी इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। इट इज योर पेन, इट इज योर पेंसिल, ठीक है, ये तुम्हारी पेंसिल है, ये तुम्हारी चेयर है, ये तुम्हारा टेबल है, योर टेबल, इट इज योर टेबल, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो पोसेसिव विदाउट नाउन क्या, योर्स। रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, खुद, तुम खुद, योर सेल्फ, तुम खुद।
यानी तुम खुद ने ये काम किया है। थर्ड पर्सन में क्या आता है सिंगुलर प्लूरल में, ही शी इट, यानी कोई तीसरा बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। इट यानी बेजान चीज़ कोई भी, और दे यानी ज़्यादा लोग गायब जो होते हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको दे कहते हैं। और ये होती है सब्जेक्टिव फॉर्म जिसको नॉमिनेटिव फॉर्म कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी हिम, हर, ही की हम होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, और इट की इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ये। ही का मतलब होता है वो, शी का मतलब होता है वो, इट का मतलब वो, और ये भी होता है, इट का मतलब ये भी होता है। हम ये करते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो भी इसका मतलब किया जाता है। दे का मतलब वो यानी जमा का है, ये प्लूरल क्या है, प्लूरल है ये। और ही का हिम ऑब्जेक्टिव है, शी का ऑब्जेक्टिव क्या है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव क्या है इट्स। इनका मतलब उसे उसे उसे, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देम है, देम उन्हें। इसी तरह पोसेसिव विद नाउन, ही का हिज होता है पोसेसिव, और शी का हर, इट का इट्स, और दे का देर, ये पोसेसिव फॉर्म्स हैं विद नाउन, यानी नाउन नाउन के साथ ही आएंगे हमेशा। पोसेसिव विदाउट नाउन, ही का हिज है पोसेसिव, शी का हज, यहाँ पे एस साथ लग जाएगा, इट का इट्स, दे का देयर्स, ये पोसेसिव विदाउट नाउन है। रिफ्लेक्सिव क्या है, सब्जेक्टिव के रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, ही के हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देमसेल्व्स। और ये जो हैं ये ऑब्जेक्टिव से बनते हैं, रिफ्लेक्सिव जो है ये ऑब्जेक्टिव से बनते हैं, यानी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स देमसेल्व्स। इस सब का मानी जो है वो खुद है, वो खुद। तो ये थे इनके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।